गाइज मुझे इस टाइम का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था क्योंकि अभी हम लोग एक रियल वेबसाइट बनाने वाले हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स थे। अब मैं चाहता हूँ कि हम एक नई वेबसाइट बनाएं और वो बनाकर हम लोग प्रूव करें कि भाई ये जो चीज़ें हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर वो काम भी करती हैं। तो करने क्या वाले हैं, मुद्दा क्या है वीडियो का, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक वेबसाइट प्रोजेक्ट बनाएंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू द वेरी एंड। कुछ फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ जितना सीखा है उतना ही यूज़ करेंगे। यानी कि अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियोज़ देख रखे हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं अभी तक, अगर आपने देखे हैं तो मैं सिर्फ उतना जितना मैंने अभी तक बताया उतना इस्तेमाल करके बताऊंगा। जैसे कि मैंने CSS में फ्लैक्स बॉक्स नहीं बताया है तो मैं वो इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये मेरा चैलेंज रहेगा। मैंने आप लोगों को जितना इजी अभी तक बताया है सिर्फ वो यूज़ करके एक अमेजिंग वेबसाइट हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल भी हम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में। मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद कोड कर दूंगा और ये मेरा VS कोड में खुल जाएगा। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये फोल्डर यहाँ पर खुल चुका है और मेरे पास यहाँ पर है क्या क्या ज़रा ये भी देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक IMG फोल्डर है जिसमें मेरे पास एक चच्ची की फ़ोटो है। ये मैं कहाँ से लाई ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनकी फ़ोटो मेरे पास कहाँ से आई, मैं गया फ्री स्टॉक इमेज में। और अगर आप फ्री स्टॉक इमेज कोई भी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोगों को कोई ना कोई मिल जाएगी। मैं बताता हूँ, पिक्साबे एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग को फ्री इमेजेस मिल जाती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर जिम या फिटनेस लिखेंगे तो इमेजेस आपको मिलना, देखो ये आ गई, ये चच्ची जिनकी फ़ोटो मैंने डाउनलोड करी है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप यहाँ पर आराम से सर्च करें जिसकी भी आपको फ़ोटो चाहिए और आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर अपने इस फोल्डर में और यहाँ पर हम लिखेंगे index.html और index.html लिखकर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एमेट की मदद से जल्दी से टाइटल डालेंगे और उसका नाम लिखेंगे क्या लिखें, क्या नाम रखें, हैरी फिटनेस रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है ये भी दिखा देता हूँ। 2 फोटो हैं बस, एक bg.png है, इसका मैं बैकग्राउंड बनाने वाला हूँ। ये मेरा लोगो बनेगा, इससे मैं लोगो बनाऊंगा। इसको इस्तेमाल करके कैसे भी करके मुझे लोगो बनाना है। एक gem.png है, एक bg.png है, ठीक है। 2 मैंने इमेजेस रखी हुई हैं और कुछ नहीं रखा है। जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तब अच्छी प्रैक्टिस क्या है, अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप एक फ़ोल्डर बनाओ JS नाम का, ठीक है। उसमें सारी जावास्क्रिप्ट आएगी। अभी यूज़ नहीं कर रहे जावास्क्रिप्ट, लेकिन मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ अच्छी क्या है। एक CSS बनाओ फोल्डर, उसके अंदर सारी स्टाइल शीट्स आएंगी। मुझे पता है इसके अंदर अभी कुछ नहीं है बट आएंगी, ठीक है। जब भी आने वाली होंगी तब आएंगी। index.html में अभी सिर्फ इतना ही है जितना मैंने लिखा है। और लाइव सर्वर से अगर मैं इसको खोल दूं तो मेरे ब्राउज़र में ये खुल चुका है और यहाँ पर हैरी फिटनेस लिखकर आ चुका है। तो ये स्टॉक इमेजेस वाली वेबसाइट में बंद कर दूंगा। अब यहाँ पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और वो वीडियो में क्या था ज़रूर देखना। बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू डिज़ाइन ब्यूटीफुल वेबसाइट्स, क्या बताया मैं आप लोग को बता देता हूँ अभी जल्दी से। इसमें मैंने सिर्फ इतना बताया कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो आप क्या करो, सर्च करो फ्री वेबसाइट टेम्पलेट्स, या फिर फ्री की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेबसाइट टेम्पलेट, क्योंकि हम सिर्फ देखेंगे उन टेम्पलेट्स को, हम कॉपी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 लिंक खोल लिए जो आए मेरे सामने। अब देखो यहाँ पर फिटनेस से रिलेटेड ही मुझे कुछ वेबसाइट्स मिल चुकी हैं। देखो हेल्थ फिटनेस, तो मैं इसको खोल दूँगा तो मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये जो आहाना नाम से वेबसाइट बनी हुई है इसमें क्या क्या है। इसमें एक तो ऊपर एक बार दिया हुआ है और नीचे यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। और अगर इसको प्रीव्यू करने का कोई ऑप्शन है तो मज़ा ही आ जाए। देखो यहाँ पर प्रीव्यू करने का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, आहाना लिखा हुआ है, यहाँ पर एक नेविगेशन बार है और उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने कुछ भी दिया हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर राइट में इसको फ्लोट कराया हुआ है, इसको लेफ्ट में कराया हुआ है, ये सेंटर पर है। मुझे नहीं मालूम इन्होंने क्या यूज़ किया है। मैं जल्दी से क्विक लुक लूँगा इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट से कि इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये टेम्पलेट बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। तो मैं एकदम इस चीज़ को कॉपी नहीं करूँगा इनके फॉर्मेट को, लेकिन हाँ मैं एक लुक तो ज़रूर लूँगा। तो इन्होंने यहाँ पर हेडर टॉप करके बनाया, एक डिव, एक हेडर बॉटम करके बनाया है। और यहाँ पर मैं ज़्यादा लुक ले नहीं पा रहा हूँ इनका, बट एनीवेज मैं समझ गया क्या करना है मुझे, ठीक है। मैं ये एक प्रीव्यू है तो शायद मुझे इंस्पेक्ट एलिमेंट भी सही से नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, मैं ज़्यादा देखना भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक आइडिया लेना चाहता हूँ। बाकी डिज़ाइन तो मैं खुद बना लूँगा, ठीक है। तो मैं एक फुल स्क्रीन बैकग्राउंड दूंगा बॉडी को, मैंने ये सोचा है। और यहाँ पर लोगो लगा दूंगा, यहाँ पर मैं एक डिव लगा दूंगा और उसके अंदर मैं अपना जो, जैसे मैंने आपको बताया था इस वीडियो में नेविगेशन मेन्यू कैसे बनाते हैं, मैंने डाला था एक वीडियो नेविगेशन मेन्यू का, वो हम बनाएंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ 2-3 टेम्पलेट्स और देख लेते हैं। अब मैंने काफ़ी टेम्पलेट्स देखी हुई हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मेरे दिमाग में डिज़ाइन के कुछ आइडियाज़ अभी भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग जाएँ देखें। देखो इन्होंने एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है। इन्होंने क्या किया, एक डब्बा बना दिया है, पहले उसको कोई कलर दे दिया है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ब्लू ही दें। और फिर उसके बाद नीचे से इन्होंने क्या किया है और इसको स्टिक करा दिया है ऊपर इन्होंने, देखो।
तो ये क्या है, पोजीशन स्टिकी है, ये आराम से स्टिक करा दिया इन्होंने, स्क्रॉल करने पर भी कुछ नहीं हो रहा है, देखो ये लटक गया है यहाँ पर। तो इस तरह के आइडियाज़ भी आप ले सकते हैं यहाँ से। तो जैसा भी है, अब हम क्या करेंगे, जल्दी से आ जाएंगे अपने VS कोड में और कोडिंग स्टार्ट करेंगे। मैं अभी सिर्फ इस ट्यूटोरियल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टाइल अलग से यहाँ पर इसी पेज में लिख रहा हूँ, सेम पेज में। बट अच्छी प्रैक्टिस ये है कि एक स्टाइल शीट बनाया और उसको इंक्लूड करें, जिसका नाम आप रखेंगे style.css। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक style.css नाम की फ़ाइल बनाता हूँ और उसके अंदर भी मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ और मैं उसको इंक्लूड कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा link:/CSS और मेरा ये क्योंकि CSS फोल्डर में है तो CSS/style.css। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट अभी है नहीं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं कुछ नहीं करूँगा इसके लिए, ठीक है। स्टाइल किया मैंने, अब यहाँ पर मैंने स्टाइल लिख दिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, CSS रिसेट करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ, CSS रिसेट का मतलब क्या हुआ, मैं मार्जिन और पैडिंग जो बॉडी की है उसको ज़रा सा बदलूँगा। तो मैं कहूँगा मार्जिन को कर दो 0 पिक्सल और पैडिंग को कर दो क्या, 0 पिक्सल। और बाद में अगर मुझे किसी चीज़ को मार्जिन पैडिंग देनी होगी तो मैं कर दूँगा। और बैकग्राउंड में क्या करो, बैकग्राउंड में कर दो URL। तो URL एक फंक्शन है जिसमें आप एक URL दे सकते हैं इमेज का और वो बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को नहीं बताई थी, इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। तो URL के अंदर आप लोगों को लिखना है पाथ, जो भी इमेज आप लगाना चाहते हैं। उप्स, तो मैं लिखूँगा img/ और उसके बाद bg.jpg था, PNG था, मैं भूल गया हूँ खुद ही, JPG था, ठीक है, JPG। सेव कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब देखता हूँ कैसा लग रहा है ये मेरा, वही मैंने देखा इतना अच्छा कैसे हो गया अचानक से। मेरी यहाँ पर है वेबसाइट, तो ये देखो यहाँ पर ये इस तरह से आ गई है, ठीक है। अब क्योंकि मेरी बॉडी सिर्फ इतनी है इसीलिए ये सिर्फ इतनी इमेज दिखा रहा है। अब अगर मैं अपनी बॉडी को हाइट दे दूँ, मान लो कोई बहुत ही ख़तरनाक हाइट दे देता हूँ, तो स्क्रॉल कर पाऊँगा मैं नीचे और ये देखो ये पूरी आंटी दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर मैं इसको कर सकता हूँ, अब ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। लेकिन मैं अपनी इस बॉडी में अभी हाइट रखूँगा नहीं, तो जितनी दिख रही है उतनी काफ़ी है, ठीक है। तो प्लान मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ कि यहाँ पर एक नेविगेशन मेन्यू बनाऊँ, यहाँ पर कुछ बटन्स बनाऊँ दो, फिर यहाँ पर एक फॉर्म बनाऊँ ताकि एक लैंडिंग पेज बन जाए और वो फॉर्म भर के कोई भी इंसान क्या कर सकता है, मेरे जिम में आ सकता है। और यहाँ पर ऑब्वियसली लोगो लगाऊंगा अपना, हैरी फिटनेस लिखूंगा, जो भी है। तो काफ़ी काम है अभी करने के लिए, तो चलो करते हैं। और स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट करते हैं ढांचे से। ढांचा मतलब HTML। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, हेडर बनाऊँगा, ठीक है। हेडर को एक क्लास दे देता हूँ हेडर ही नाम की, और मैंने हेडर बनाया। हेडर के अंदर मैं क्या करूँगा, 3 डिव्स बनाऊँगा। एक तो लेफ़्ट क्लास का डिव बनाऊँगा, यानी कि वो डिव जिसमें मेरा लोगो रहेगा। तो एक लेफ़्ट में मेरा जो यहाँ पर डिव रहेगा उसमें लोगो रहेगा और हैरी फिटनेस लिखूँगा शायद मैं। फिर सेंटर पे मैं नेविगेशन मेन्यू बनाऊँगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर राइट में रहेगा कुछ कॉल टू एक्शन, कुछ बटन्स लगा दूंगा यहाँ पर। या फिर अगर कोई सर्च वाली वेबसाइट है तो वहाँ पर सर्च भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिव क्लास इक्वल टू लेफ्ट किया मैंने, डिव डॉट राइट करूँगा, डिव डॉट सेंटर कर देता हूँ, यहाँ उसको डिव डॉट मिड लिख देता हूँ, और यहाँ पर मेरा जो नेविगेशन है वो रहेगा, और यहाँ पर लिख दूँगा डिव डॉट राइट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट बॉक्स फॉर लोगो, मिड बॉक्स फॉर नेविगेशन, या नेव बार लिख देता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्या, राइट बॉक्स फॉर बटन्स। कुछ बटन्स डालूँगा, सर्च तो डालने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर बटन्स डाल दूँगा कि विजिट फॉलो मी, या फिर विजिट माई वेबसाइट, या फिर कुछ भी, ठीक है, लाइक अस ऑन फेसबुक, कुछ ऐसा डाल दूँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने 3 डब्बे बना दिए। अब यहाँ पर ये 3 डब्बे बनाए हैं, तो इन 3 डब्बों को CSS भी देनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, इन तीनों डब्बों को CSS देते हैं। तो लेफ़्ट, राइट और मिड, इन तीनों को हमें CSS देनी पड़ेगी ऑब्वियसली। लेफ़्ट और उसी के साथ साथ डॉट लेफ़्ट, सॉरी क्योंकि लेफ़्ट क्लास है, ठीक है, डॉट राइट और डॉट लेफ़्ट मिड राइट करता हूँ, डॉट मिड और राइट, ठीक है। तो लेफ़्ट में मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, तो मैं एक काम करूँगा, लेफ़्ट में बॉर्डर ऐड करता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और ये ऑब्वियसली मैं हटा दूँगा बाद में। अभी मैं इसको सिर्फ रख रहा हूँ देखने के लिए कि मेरे डब्बे कैसे दिखाई दे रहे हैं, और अभी बिल्कुल भी सही से नहीं दिखाई देंगे, बट जस्ट मैंने बॉर्डर्स डाले हैं आप लोग को दिखाने के लिए। और ये देखो सारे के सारे जो डब्बे थे वो ऊपर सिमट चुके हैं एक साथ। और इसका रीज़न क्या है, ये क्या हुआ, मतलब अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नाइव हैं तो आप लोग सोचेंगे कि ये डब्बे आपके बन जाएंगे जैसे आप चाहते हैं, क्या डब्बा बनेगा, क्या सेंटर में क्या बनेगा, लेकिन नहीं, इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंटेंट डाल देते हैं कुछ कुछ।
आई एम लेफ्ट लिख देता हूँ यहाँ पर आई एम मिड लिख देता हूँ, और यहाँ पर आई एम राइट लिख देता हूँ। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर लेफ़्ट वाला राइट में गलती से चला गया तो मुझे दिख जाएगा कि हाँ भाई ये वाला लेफ़्ट नहीं है। और कलर्स भी मुझे आइडियली चेंज करने चाहिए थे, ब्लैक नहीं चलेगा, ग्रीन चल जाएगा क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है, और उसी के साथ साथ येलो भी चल जाएगा। तो 3 मैंने अलग अलग कलर यूज़ कर लिए। हाँ अब देखो, अब यहाँ पर कंटेंट डाला, आई एम लेफ्ट, आई एम मिड, आई एम राइट। अभी दिख नहीं रहा है कंटेंट। क्यों नहीं दिख रहा कंटेंट, क्योंकि कलर मैंने वाइट नहीं किया, मुझे कलर वाइट करना चाहिए था। और ये कलर वाइट अगर बॉडी में ऐड कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो कलर वाइट हम क्या करेंगे, पूरी बॉडी में ऐड कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट कलर वाइट ही रहेगा, और बाद में अगर चेंज करना होगा तो हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अब मैंने आई एम लेफ्ट, आई एम मिड और आई एम राइट तो कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट मिड और राइट में चले जाएँ, ठीक है। ये तो एक के बाद एक आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनकी डिस्प्ले ब्लॉक है, ये ब्लॉक एलिमेंट है। तो कैसे इनके साथ डील किया जाए, तो सबसे पहले लेफ़्ट वाले के साथ मैं डील करता हूँ, इनफैक्ट राइट वाले के साथ डील करता हूँ, क्योंकि लेफ़्ट वाला तो लेफ़्ट में ऑलरेडी है। लेकिन लेफ़्ट वाले को शांत करने के लिए मुझे इसकी डिस्प्ले को क्या करना पड़ेगा, यहीं पे करता हूँ, उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। या इनलाइन भी चलेगा, इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ ताकि बाद में विड्थ वगैरह भी सेट कर सकूँ। तो इनलाइन ब्लॉक कर दी मैंने डिस्प्लेस की, तो इसको यहाँ ले जाता हूँ लेफ़्ट में, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। उसी के साथ साथ राइट में भी मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ही करूँगा। और जो मिड है मेरा, उसमें मैं देखता हूँ भी डिस्प्ले ब्लॉक करूँगा तो क्या होगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करूँगा तो क्या होगा। इसको भी अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अगर कर दूँ, लेकिन अभी मैं इस पर डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी लेफ़्ट और राइट को देख रहा हूँ। तो मुझे लेफ़्ट वाला तो मेरा लेफ़्ट में है, लेकिन मुझे राइट वाला कहाँ पहुँचाना है, मुझे राइट वाला राइट में पहुँचाना है, एकदम एक्सट्रीम राइट में। तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं इसकी पोजीशन को क्या कर सकता हूँ, एब्सोल्यूट कर सकता हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एब्सोल्यूट क्या करता है। तो यहाँ पर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट। और पोजीशन एब्सोल्यूट करने के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसको राइट में कर दूँगा मान लो 34 पिक्सल, और टॉप से कर दूँगा 22 पिक्सल, और ये वैल्यू सेट करूँगा बाद में। अभी रैंडम डाल दिया मैंने, और ये देखो ये चला गया है राइट में। किस हिसाब से इसने एडजस्टमेंट लिया अपना, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा कर दूं, मान लो टॉप को 122 पिक्सल कर दूं, तो ये देखो ऊपर से नीचे आ गया। तो ये क्या करता है, रिलेटिव टू पेरेंट सेट हो जाता है। तो इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट है मेरा अभी क्या, इसका पेरेंट हेडर है, ठीक है। तो ये हेडर के हिसाब से सेट हो गया। तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में चला गया, राइट वाला राइट में चला गया, लेकिन सेंटर वाला सेंटर में नहीं आया है। तो मैं एक काम करूँगा, डिस्प्ले कर दूँगा इसकी ब्लॉक, जो कि होती है, डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। और विड्थ इसमें कुछ सेट कर देता हूँ। विड्थ अगर मैं मान लो 33% सेट करूँ तो देखता हूँ इसके साथ क्या होता है। और ये देखो ये यहाँ पर आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए सेंटर में, ठीक है। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करते हैं, मार्जिन ऑटो। तो किसी भी चीज़ को सेंटर करना है तो मार्जिन टॉप में मैं इसको दे देता हूँ कुछ 12 पिक्सल, और एक्स एक्सेस में ऑटो कर देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले डिस्प्ले ब्लॉक करना होता है, 3 कंडीशंस होती हैं इसकी मार्जिन ऑटो की मदद से अगर हम सेंटर करना चाहते हैं। तो पहली क्या होती है, पहली होती है डिस्प्ले ब्लॉक होना चाहिए, उसके बाद विड्थ आपको सेट करनी चाहिए, और उसके बाद जो मार्जिन है वो आप ऑटो डालोगे तो ये सेंटर हो जाना चाहिए, जो कि ये हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी एक दिक्कत आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है कि लेफ़्ट वाला जो है अपनी जगह खा रहा है, और ये मिड वाला तो बिल्कुल सही जगह खा रहा है, लेकिन राइट वाला भी इसकी पोजीशन भी जो है एब्सोल्यूट हो गई। तो एक काम करते हैं, इसकी पोजीशन को भी एब्सोल्यूट करते हैं। तो जो चीज़ मैंने राइट में करी है वही चीज़ मैं एकदम डिट्टो लेफ़्ट में भी कर दूंगा। और डिस्प्ले तो मैंने कर ही दिया है सेट इसका। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बिल्कुल वही चीज़ें कर दूँगा, बस मैं राइट की जगह इसको लेफ़्ट कर दूँगा, तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। देखो तो राइट वाला राइट में आ चुका है, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में आ चुका है, मिड वाला मिड में आ चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पोजीशनिंग तो कर ली। एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि ये जो चीज़ हम अचीव कर रहे हैं अपनी पोजीशनिंग से, वो चीज़ हम फ्लैक्स बॉक्स से भी कर सकते थे, वो चीज़ हम फ्लोट से भी कर सकते थे। और फ्लैक्स बॉक्स एक मॉडर्न तरीका है इस चीज़ को करने का। तो फ्लैक्स बॉक्स हम देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक क्योंकि चैलेंज ये है कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनकी मदद से हमें करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पर इंस्पेक्ट करके इसकी जो ये मैंने यहाँ पर मार्जिन देनी है वो देख लूँगा। मैंने मार्जिन दिए कि यहाँ पर नहीं दिए मैंने मार्जिन, मुझे मार्जिन देनी है लेफ़्ट में राइट में सब में मार्जिन देनी पड़ेगी, ताकि मैं इसको मार्जिन देके ऊपर नीचे आगे पीछे कर लूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मिड में मैं मार्जिन मैंने चेंज करनी है, मिड में मार्जिन है 12 पिक्सल, इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ,
इसको थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ। और लेफ़्ट राइट में मार्जिन नहीं है, लेफ़्ट राइट में मुझे ये वाली जो वैल्यूज़ है, लेफ़्ट और टॉप वाली वैल्यूज़, इनको सेट करना है। तो टॉप में मैंने अभी 0 पिक्सल किया हुआ है, तो मैं इसको उतना ही नीचे लाऊंगा जितना नीचे मैं मिड को लेकर आया हूँ। तो टॉप से 18 पिक्सल है, तो यहाँ पर भी 18 पिक्सल मैं कर दूंगा, ठीक है। 18 पिक्सल 18 पिक्सल 18 पिक्सल, ठीक है। तो टॉप में 18 18 18 करना है, टॉप में करना है 18 18 18, 20 20 20 कर लेते हैं। तो 20 20 20 करेंगे। तो क्यों किया 20 20 20? बस ऐसे ही कर लिया यार, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, 20 कोई लकी नंबर नहीं है, बस कर लिया ऐसे ही दिमाग में आ गया। तो 20 20 यहाँ किया है, तो मैंने यहाँ पर जो 18 दिया हुआ था उसको भी 20 करना पड़ेगा। कहाँ दिया था 18 मैंने? मैं रिलोड कर लेता हूँ यार। और जहाँ पर जो मिड है मेरा, उसमें मैं 18 नहीं, कितना 20 दिया था मैंने। चलो बढ़िया, अभी यहाँ पर ये एक लाइन में आ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पर लोगो लगाना है, यहाँ पर नेविगेशन लगाना है, और यहाँ पर कुछ भी जो मैं चाहता हूँ वो लगाना है। अब मैं आराम से यहाँ पर कंटेंट डालूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई स्पॉइल नहीं कर सकता मेरे कंटेंट को। मैंने सेंटरिंग, पोजिशनिंग जो भी कहते हैं वो सब कर ली है, ठीक है। लेकिन और भी चैलेंजेस आएंगे। मैं एक यूएल बनाऊंगा विद क्लास nav बार, यानी कि यहाँ पर मेरा nav बार रहेगा, और मैं एक li बनाऊंगा, li, और उसमें मैं क्या करूँगा, बस li बनाऊँगा। कितने li बनाऊँगा? 4 li बनाऊँगा, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ। एंटर किया, एक होम बना दूँगा, एक अबाउट अस बना दूँगा, एक फिटनेस सेंटर बना देता हूँ, और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। फिटनेस कैलकुलेटर बोल देते हैं इसको, और कॉन्टैक्ट अस। लेकिन एक गलती कर दी यार मैंने, मुझे सबसे पहले एंकर टैग्स डाल देने थे। तो मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करके यहाँ पर एंकर टैग डाल दूँगा। मैं लिखूँगा a और लिखूँगा href इज़ इक्वल टू, और डाल दूँगा हैश, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्या करूँगा, ये जो होम है उसको यहाँ डाल दिया, अबाउट अस है उसको यहाँ डाल दिया, फिटनेस कैलकुलेटर है उसको यहाँ डाल दिया, कॉन्टैक्ट अस है उसको यहाँ डाल दिया। चलो बढ़िया। तो यहाँ पर li मैंने बना दिया, और दिखाता हूँ ये कैसा दिख रहा है। हाँ, ये ऐसा दिख रहा है, और मैंने गलत जगह भी लगा दिया इसको, मुझे आई एम मिड में लगाना था इसको। खैर मैं वो तो कर ही दूँगा, इसको मैं कंट्रोल X करूँगा और मिड वाले में लगा दूँगा, और यहाँ पर आई एम लेफ़्ट को वैसे के वैसे ही रख देता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये ऐसे आ गया। ऑब्वियसली अच्छा नहीं दिख रहा है, मुझे मालूम है, बट हाँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो जो हमारा nav बार है उसको देखते हैं कि हम क्या स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे .nav बार, ठीक है। डिस्प्ले सबसे पहले कर देता हूँ उसकी इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है कि इनलाइन भी रहता है और विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक जैसे ही किया मैंने यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। मैंने किसके लिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया? मैंने सिर्फ nav बार के लिए किया। इनफैक्ट मैं अभी nav बार के li के लिए भी करूँगा, तब कुछ दिखेगा मुझे। nav बार के li के लिए जब मैं करूँगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तब देखो यहाँ पर सेव किया, अब दिखेगा आपको। ये देखो ये आ गई एक लाइन में, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इनके कलर को वाइट कर दूँगा। कलर को कर दिया वाइट मैंने, ठीक है। और इनफैक्ट इनके कलर को वाइट नहीं, मुझे इनके ए के कलर को वाइट करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा .nav बार के अंदर li के अंदर जो ए है उसके कलर को कर दो वाइट। सेव करूँगा, अब ये वाइट हो जाएंगे। देखो हाँ, अब अच्छे लग रहे हैं ये। और ए की जो लाइन होती है नीचे, वो कैसे ख़त्म करते हैं? बिल्कुल सही, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके वो लाइन ख़त्म करते हैं। वो भी हमने कर दी, बहुत ही बढ़िया, काफ़ी काम हो चुका है। और ये बॉर्डर्स ऑब्वियसली मैं हटाऊंगा बाद में, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, जस्ट सेइंग कि ये जो बॉर्डर्स हैं ये हटेंगे, तो इनकी टेंशन लेके मत बैठ जाना आप लोग। ये येलो, ग्रीन और रेड मैंने क्यों लगा रखे हैं? सिर्फ एलिमेंट को देखने के लिए मैंने लगा रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये किया। इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फॉन्ट तो बाद में लेकर आऊँगा, फॉन्ट भी मुझे लगानी है दूसरी, काफ़ी काम है, इनफैक्ट काफ़ी काम है। पैडिंग दे दूँगा कुछ, पैडिंग 34 पिक्सल, सिर्फ रैंडम वैल्यूज़ डाली हैं अभी, इनको सेट करूँगा। रैंडम वैल्यूज़ काफ़ी सही डल गई हैं वैसे। होम, अबाउट अस, फिटनेस कैलकुलेटर। ये फॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे क्या? फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर लेते हैं li का। फॉन्ट साइज़ अगर मैं चेंज करूँ और मैं कर दूँगा इसको 25 पिक्सल, ठीक है। तो मैंने अपने फॉन्ट साइज़ को 25 पिक्सल कर दिया है, 25 पिक्सल्स। और 25 पिक्सल्स करने के बाद और हम क्या कर सकते हैं देख लेते हैं पहले कैसा दिख रहा है। 25 पिक्सल करके काफ़ी बड़ा हो गया, बट हाँ इतना बड़ा होना चाहिए, पेज भी तो बड़ा है ना काफ़ी, तो होना चाहिए इतना बड़ा, ठीक है। कूल। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने पैडिंग दे दी, मैंने सब कुछ कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया, कलर वाइट कर दिया। आई थिंक दैट शुड बी गुड। हाँ, एक चीज़ आई दिमाग में,
मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरा एक्टिव होगा ना उसको क्लास इज इक्वल टू एक्टिव दे दूँगा। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर ये एक्टिव है, यानी कि अगर मैं होम में हूँ तो मैं चाहूँगा होम मेरा अलग से दिखे, तो मैं इसको कुछ ग्रे कलर कर दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा। अभी तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको, तो मैं कहूँगा ए पे अगर कोई भी होवर करे, ठीक है, ए पे कोई भी होवर करे या फिर ए की क्लास अगर एक्टिव हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए की क्लास अगर एक्टिव हो, तब क्या करो, तब ये सब मैं मिटाता हूँ, मैं लिखूँगा अंडरलाइन कर दो। और अंडरलाइन कैसे करते हैं, अंडरलाइन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है किस तरह से करते हैं, और वो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन से करते हैं, ठीक है। जिस तरह से अंडरलाइन हटाते हैं उस तरह से अंडरलाइन करते भी हैं। तो ये देखो अंडरलाइन हो गया, तो मैं किसी भी चीज़ पर अपना माउस पॉइंटर लेकर जाऊँगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन अच्छा होता, और यहाँ पर अगर क्लास एक्टिव है उसकी तो वो भी अंडरलाइन है, ठीक है। लेकिन मैं इसका कलर भी ग्रे करूँगा, और जैसे मैं ये करूँगा तो देखो इसका कलर ग्रे हो गया एक तो। और अबाउट अस, फिटनेस, कैलकुलेटर, कॉन्टैक्ट अस पे मैं एरो लेके जा रहा हूँ तो ये अभी ऐसे हो गया। तो देखो कितनी अच्छी दिख रही है अभी वेबसाइट। आई एम लेफ्ट और आई एम राइट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, लेकिन वैसे कितनी अच्छी दिख रही है। देखो मैं यहाँ पर कर्सर लेकर जाऊँगा तो इस तरह से मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। कूल, अभी तक हमने काफ़ी कुछ किया। अब एक काम करते हैं, अपने लोगों को लेकर आते हैं। लोगों को नहीं, लोगों को, LOG और लोगो जो है हमारा, लोग तो काफ़ी आ जाएंगे मुझे मालूम है। अब यहाँ पर डिव लिखूँगा और डिव क्लास इज इक्वल टू लेफ्ट मैंने लिखा है। डिव के अंदर डिव डालने का कोई पॉइंट नहीं है, मैं डायरेक्टली इसमें इमेज डाल सकता हूँ। सोर्स कर देता हूँ img/gym.png, देखो इसने मुझे सजेस्ट कर दिया। और ID इज इक्वल टू मैं दे दूंगा इसको कुछ, बट दैट्स फाइन, अभी मैं ID नहीं दे रहा हूँ इसको। इसके बाद मैं एक डिव डालूंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पर हैरी फिटनेस, ठीक है। उप्स, ये तो बड़ा गड़बड़ लग रहा है यार, हैरी फिटनेस इमेज। तो चलो एक काम करते हैं, जो हमारा क्लास इज इक्वल टू लेफ्ट है उसके अंदर की इमेज को टारगेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा जो लेफ्ट है उसके अंदर जो इमेज है उसको क्या करो, सबसे पहले तो उसकी विड्थ को ठीक करो यार, उसकी विड्थ काफ़ी मिसबिहेव कर गई है, 23 पिक्सल। अभी अच्छा है, लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम पता है क्या है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये 23 पिक्सल है भी ना तब भी ये काली है। जो मेरी लोगो है वो ब्लैक कलर की है, देखो अभी दिख नहीं रही है आपको, ये देखो ऐसी है मेरी लोगो। तो ये लोगो काली है और इसको वाइट में कैसे बनाऊं, तो मुझे मालूम है मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीटिंग कर रहा हूँ। मैं इन्वर्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा। CSS में मैंने फंक्शंस नहीं बताए आप लोगों को, मुझे मालूम है, बट जस्ट इसको कुछ नए के तौर पे ले लो आप। मेरे पास देखो काली इमेज भी है, आप वाइट इमेज भी ले सकते हो, ठीक है। मैं बिल्कुल बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आलस कर दिया है, मैं फोटोशॉप में जाके इसको वाइट नहीं कर रहा हूँ इमेज को, मैं कर सकता था वो भी, बट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अगर काली इमेज है आपके पास उसको वाइट करना चाहते हो तो इन्वर्ट फंक्शन यूज़ कर लो। और देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, सिंपली ये जो फंक्शन है इन्वर्ट उसको अप्लाई कर देना। और ये इन्वर्ट फंक्शन करता क्या है कि जो आपकी काली इमेज है उसको वाइट बना देगा। अगर आपके पास कोई भी वाइट इमेज होगी तो उसको क्या करेगा, काली बना देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा इन्वर्ट फंक्शन, मैंने सर्च किया है, कोई भी वेबसाइट खुलेगी आप उसको कर सकते हो। और सिंपली आपको करना क्या है कि फ़िल्टर लिखना है और इन्वर्ट लिख देना है, और इन्वर्ट 100% लिख देना है। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा, ऐसे करूँगा और मेरी जो इमेज है वो वाइट हो जाएगी। तो ये देखो मेरी इमेज वाइट हो गई है, काफ़ी छोटी है, अभी बड़ा करना है मुझे इस इमेज को। मैं एक ऑप्टिमल साइज़ पर एग्री करूँगा और हाँ अभी सही दिख रही है, अभी बढ़िया दिख रही है। हाँ अभी अच्छा है। और ये जो मेरा डिव है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो मैं इसकी विड्थ को कर दूंगा 136 पिक्सल, 136। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैंने ये 136 पिक्सल कर दिया है इसको। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा डिव है इसके टेक्स्ट लाइन को मैं सेंटर कर दूँगा, और ये करने से ही सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा लेफ्ट के अंदर जो डिव है उसके टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर दो, तो डॉट लेफ्ट डिव टेक्स्ट अलाइन, सब कुछ तो VS कोड ही कर देता है, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा टाइप करना होता है, सेंटर, ठीक है। अब इसको नहीं छेड़ेंगे, ये बन चुका है, ये तो बन ही चुका है ऑलमोस्ट। राइट वाले को भी देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। और अभी वेबसाइट अच्छी दिख रही है यार, काफ़ी बढ़िया दिख रही है। और मैं ये जो बॉर्डर्स इनको नहीं हटाऊंगा अभी जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि काम करते करते हो सकता है मैं कुछ मैसअप करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट किधर लीक कर रहा है, कौन सा एलिमेंट किस पे ओवरलैप कर रहा है। तो बॉर्डर हमेशा रखना इस तरह से। और अभी के लिए तो मैं और कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ इन दोनों डब्बों में करने का। तो राइट वाला जो डब्बा है उसमें कुछ डालते हैं, और
मैं टू बी ऑनेस्ट कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ अभी ज़्यादा। मैं क्या डालूँ इसके अंदर? मैं आई एम राइट तो ऑब्वियसली हटाऊँगा यहाँ से, और 2 बटन डालूँगा, और 2 बटन डालूँगा BTN क्लास के, और इंटू 2 कर देता हूँ। 2 बटन डालता हूँ, और क्या करूँगा, एक बटन को मैं रख दूँगा कॉलस नाउ, और दूसरे बटन को रख दूँगा ईमेलस। ऑब्वियसली आप कुछ और यहाँ पर डालना चाहोगे, बट ठीक है, मैं अभी 2 कॉल टू एक्शंस डाल देता हूँ। सेव किया मैंने, पता है बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे अभी ये, इनको पैडिंग देनी पड़ेगी, मार्जिन देनी पड़ेगी, काफ़ी कुछ इनको करना पड़ेगा। करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जल्दी से इनको डॉट क्या है मेरा, डॉट BTN। तो मैं यहाँ पर डॉट BTN करूँगा। डॉट BTN किया, मार्जिन, पैडिंग, तमाम जो चीज़ें मेरे दिमाग में आएंगी वो सब मैं इसमें डाल दूँगा। तो क्या करूँ, सबसे पहले मैं मार्जिन देता हूँ। सबसे पहले क्या मुझे इसको टॉप से कोई मार्जिन देनी है? नहीं, मुझे नहीं देनी इसको टॉप से कोई मार्जिन। क्या हॉरिजॉन्टली कोई मार्जिन देनी है? 9 पिक्सल देता हूँ, और देखता हूँ कैसा दिख रहा है अभी, ये देखता रहता हूँ। हाँ ठीक है, अभी इतना चलेगा। और उसके बाद मुझे ऑब्वियसली फ़ॉन्ट बनानी है। कलर इसका मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगा, वाइट करूँगा। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बैकग्राउंड कलर जो है इसका वो क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका मैं ब्लैक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलस नाउ ईमेल, बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक किया, कलर इसका वाइट कर दिया। ठीक है, और मैं भी बताता हूँ ऐसा क्यों किया मैंने। और आई थिंक मैं कलर वाइट नहीं भी करूँ तब भी चलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कलर वाइट लगा रखा था। तो यहाँ पर इसको ब्लैक कलर मिल गया कहीं से। कहाँ से मिला इसको ब्लैक कलर? मैंने बॉडी में तो वाइट लगा रखा था। उप्स, यहाँ पर देखो ये गड़बड़ हो गया, कलर वाइट देना पड़ेगा, क्योंकि जो यूज़र एजेंट स्टाइल शीट यानी कि क्रोम की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो कहती हैं कि बटन के अंदर के टेक्स्ट को काला करो। कोई बात नहीं जी, कलर वाइट कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखो, इसने बॉडी से इनहेरिट नहीं किया इस चीज़ को। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पैडिंग देंगे इसको। पैडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और पैडिंग कितनी देंगे, पैडिंग कितनी दें? सबसे पहले तो एक रैंडम नंबर डाल दूँगा, 3 पिक्सल 4 पिक्सल। मुझे मालूम है काफ़ी रैंडम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, ये जो मेरा बटन है यहाँ पर आऊँगा, और BTN में मैंने पैडिंग डाली है 3 पिक्सल 4 पिक्सल। मैं हॉरिजॉन्टली ज़्यादा पैडिंग नहीं दूंगा, वर्टिकली थोड़ी पैडिंग, हॉरिजॉन्टली सॉरी थोड़ी पैडिंग देना चाहूँगा। वर्टिकली पैडिंग मैंने 4 पिक्सल की दी है, बढ़ा भी सकता हूँ इसको मैं, लेकिन ठीक है अभी मुझे कितनी पैडिंग रखूँ, मैं सोच रहा हूँ कितनी पैडिंग रखूँ। ज़्यादा पैडिंग मैं नहीं रखूँगा, मैं थोड़ी कम ही कर देता हूँ पैडिंग। अभी के लिए 4 रखते हैं, और यहाँ पर एक काम करते हैं, 4 और 14 रखते हैं। ठीक है, 414 अभी सही दिख रहा है। बाद में अगर मैंने साइज़ बढ़ा दिया इसका तो देखेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे कलर का बॉर्डर दे रहा हूँ उसको एक, और बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ। बाय एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 10 पिक्सल काम कर जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट देखता हूँ काफ़ी राउंड तो नहीं हो गए बटन। ठीक है, बाद में चेंज कर लेंगे अगर लगा मुझे ज़्यादा राउंड हो गए बटन्स तो। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने सब कुछ दे दिया है इसको। और एक तो फॉन्ट साइज़ मुझे बढ़ाना है, तो फॉन्ट साइज़ में 20 पिक्सल करता हूँ, बस ज़्यादा बड़ा ना हो जाए देखना है। और ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ ना, आई होप नहीं हुआ ज़्यादा बड़ा, बट ठीक है अगर लगेगा ज़्यादा बड़ा तो देख लेंगे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर मैं जब अपना पॉइंटर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पर ये कर्सर लेकर जा रहा हूँ, तो ये हाथ में कन्वर्ट नहीं हो रहा है जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। तो मैं ये करने के लिए यहाँ पर कर्सर पॉइंटर भी लिखूँगा। ठीक है, मैंने कर्सर पॉइंटर डाल दिया। और फॉन्ट तो मैं दूसरी लेकर आऊँगा ही गूगल फॉन्ट से, वो तो मुझे करना ही है, और वो मैं अभी थोड़ी देर में करूँगा, अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखूँगा इसको। ठीक है, ये किया मैंने, और दिस शुड बी गुड। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं होवर करूँ तो कुछ हरकत हो यहाँ पर। और हरकत में कैसे कर पाऊँगा, मैं कहूँगा जो डॉट BTN है उसमें जब होवर किया जाए तो बैकग्राउंड कलर आप क्या करें, ग्रे देखता हूँ, मुझे नहीं मालूम कैसा लगेगा, ग्रे ठीक लग रहा है, हाँ ग्रे। तो बैकग्राउंड कलर आप ग्रे कर दें, ग्रे को थोड़ा डार्क कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कलर पिकर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जैसे लोग होते हैं ना, एक्टर्स के फ़ैन होते हैं, मैं यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ का फ़ैन नहीं हूँ, मैं कलर पिकर का फ़ैन हूँ। देखो कितना अच्छा कलर पिकर है, देखो लग रहा है कुछ हो रहा है, लेकिन ज़्यादा ग्रे भी नहीं कर रहा है। तो ये कलर्स की जो आपकी चॉइस है वो आपकी अपनी चॉइस होगी। ठीक है, यहाँ पर हैरी फिटनेस मैंने लिख दिया है, और इसका भी फॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, अभी सब कुछ ठीक लग रहा है। ऊपर नीचे भी मैं कर दूंगा चीज़ों को, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बाकी मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है अभी, ऐसा कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है जो मैं करूं।
तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, नैव बार को ऊपर नीचे मुझे लाना होगा तो वो मैं कर लूँगा बाद में, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अब टाइम आ चुका है गूगल फॉन्ट्स डालने का। और यहाँ पर मैं जो फ़ॉन्ट का नाम आपको बता रहा हूँ उसका नाम सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए, बट उस फ़ॉन्ट का नाम है बल्लू भाई। आप लोग कहेंगे क्या हैरी भाई कैसी फालतू बातें कर रहे हो, जी हाँ उसका नाम है बल्लू भाई, देख लो बल्लू भाई, देख लो, ये मैंने कुछ इंस्पेक्ट एलिमेंट नहीं किया है, पर fonts.google.com से ही है। बल्लू भाई एक अच्छा फ़ॉन्ट है, तो बल्लू भाई को काम में लेते हुए लगाते हैं। तो ये बल्लू भाई हमारे फ़ॉन्ट में आ जाओ, हमारे HTML पेज में आ जाओ और बल्लू भाई अपना कमाल दिखाओ। तो बल्लू भाई कहेंगे जी भाई, जी हैरी भाई। तो हैरी भाई ने बल्लू भाई को याद किया और बल्लू भाई आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बल्लू भाई को बॉडी में डाल दूंगा, तो पूरे बॉडी की जो फॉन्ट फैमिली है वो बल्लू भाई कर्सिव हो जाएगी, ठीक है। और ये देखो बल्लू भाई कितने सही लग रहे हैं यहाँ पर, देखो होम, अबाउट अस, फिटनेस, कॉन्टैक्ट अस। हाँ यार इसको थोड़ा सा मुझे इसकी विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है यार बढ़ा लेंगे, बढ़ा लिया, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतनी करूँगा विड्थ की, ये फिट आ जाए, 36% कर देता हूँ। तो बल्लू भाई ने थोड़ा सा गड़बड़ किया, बस 36% करनी पड़ी विड्थ मुझे, बाकी बल्लू भाई ने अपना काम बहुत अच्छा किया। तो ये देखो बल्लू भाई एकदम सेट है यहाँ पर, अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। और बटन जो है उसके अंदर बल्लू भाई डाल देंगे अगर हमें जो फॉन्ट फैमिली है वो कहीं पर नहीं मिल रही है डिफ़ॉल्ट CSS सेटिंग्स की वजह से, वो भी देख लेंगे हम। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरा बटन कहाँ गया, ये रहा मेरा बटन, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉन्ट फैमिली है क्या वो बल्लू भाई है, ये मैं देख रहा हूँ, देखो बल्लू भाई नहीं है तो इसकी फॉन्ट फैमिली भी बल्लू भाई कर देंगे। तो ये इसने इनहेरिट नहीं किया बॉडी से, क्यों नहीं किया इनहेरिट इसने बॉडी से, क्योंकि यहाँ पर फॉन्ट फैमिली लगता है ऑलरेडी सेट हो रखी होगी। हाँ देखो यहाँ पर फॉन्ट सेट कर रखी है एरियल, तो एरियल को हटा के बल्लू भाई करूँगा। कैसे करूँगा बल्लू भाई में, BTN क्लास में डाल दूँगा बल्लू भाई को। तो ये है BTN और बल्लू भाई मैंने डाल दिया यहाँ पर, और बल्लू भाई यहाँ पर भी आ चुके हैं, देखो कॉल अस नाउ, ईमेल अस। तो बल्लू भाई एक बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है और आप लोग भी यूज़ करें अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट में। तो यहाँ पर अब बल्लू भाई को सुनकर ना देसी से फीलिंग भी आती है, तो वो भी एक फैक्टर है बल्लू भाई को यूज़ करने का। तो यहाँ पर अभी सब कुछ हमने कर दिया है ऑलमोस्ट। अबाउट अस, फिटनेस, कैलकुलेटर, ज़रा बंद करके देखते हैं इसको कैसा लग रहा है ये। और एक चीज़ और करूँगा, इन पे से ना बॉर्डर्स हटा के देखता हूँ कैसा लग रहा है, लेकिन मैं अभी बॉर्डर्स हटाऊँगा नहीं, क्योंकि बॉर्डर्स में इसलिए नहीं हटाऊंगा क्योंकि अभी मैं और काम करूंगा, तो कोई चीज़ मैसअप ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। तो बॉर्डर अगर हटा दूंगा तो उसका ध्यान नहीं रख पाऊंगा मैं। देखो यहाँ पर फिटनेस, कैलकुलेटर, अबाउट अस, ये देखो बल्लू भाई सब जगह छाए हुए हैं। हैरी फिटनेस भी यहाँ पर आ चुका है, हालांकि मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। और यहाँ पर डिव है, और ये जो इमेज है उसके बाद डायरेक्टली डिव है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कर सकता हूँ, लाइन हाइट में यहाँ पर जो मेरा डिव है उसकी अगर मैं 0 पिक्सल कर दूँ तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो मैं इस डिव की लाइन हाइट को 0 पिक्सल करना चाहूँगा। तो जो लेफ़्ट वाला डिव है उसमें एक चीज़ ऐड करते हैं, लाइन हाइट 0 पिक्सल, और फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर दूँगा। फॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल छोटा है, बड़ा किया, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और भी बड़ा, नहीं ज़्यादा बड़ा हो गया इतना। लाइन हाइट भी फिर कम पड़ जाएगी इसके हिसाब से, बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, थोड़ा नीचे आएगा ये 5 पिक्सल 6 पिक्सल। हाँ अब देखो लाइन हाइट बढ़ानी पड़ रही है। उप्स मैंने क्या कर दिया है, हाँ ये रहा। फॉन्ट साइज़ अगर मैं बड़ा कर दूँ और तो कैसा रहे, और लाइन हाइट भी बढ़ा दूँ, थोड़ा नीचे आ जाएगा ये। बट अगेन मैं चाहता हूँ कि ये लोगों के जो लोगो है ये बीचों बीच रहे उसमें, तो लाइन हाइट को बढ़ा दूँ अगर, तो ठीक है इतना सही है। तो ये दोनों चीज़ें मैं लेके आ जाऊँगा नीचे, ठीक है। मैं ले आऊँगा इसको डिव लेफ्ट में। मेरा डिव लेफ्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, मैंने इसको डिव लेफ्ट में डाल दिया, ठीक है। और जैसे जैसे मैं सेव कर रहा हूँ ये रिलोड भी होता जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हैरी फिटनेस आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर से खिसकाऊँ और, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा लेफ़्ट है इसको थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, ठीक है। लेफ़्ट को 60 पिक्सल कर देता हूँ। तो लाइन नंबर 20 देखो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, लाइन नंबर 20 पे मुझे 60 पिक्सल करना है। लेफ़्ट को मैंने 60 पिक्सल कर दिया, अब बढ़िया दिख रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर सब कुछ बढ़िया अभी बिंदास दिख रहा है मुझे। और मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक फॉर्म बनाऊँगा, एक लैंडिंग पेज बनाऊँगा। और उस लैंडिंग पेज का मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर लैंडिंग पेज में लोगों से पूछूंगा कि क्या आप मेरे जिम में आना चाहते हैं, या फिर ये कहूँगा कि 60% डिस्काउंट चल रहा है, सब मेरे जिम में आ जाओ, ताकि लोग मेरे जिम में पहुँच जाएँ। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक कंटेनर बनाता हूँ नीचे।
तो यहाँ पर हेडर तो मेरा हो गया, मैं div डॉट कंटेनर बना रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एक कंटेनर हूँ, सेव किया मैंने। ऑब्वियसली मैं इसको हटा दूंगा, मैं एक कंटेनर हूँ को यहाँ से, तो आप टेंशन मत ले लेना इसकी। तो ये देखो ये div यहाँ पर आ गया। बिल्कुल हमेशा की तरह मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेनर को एक बॉर्डर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड, और कौन से कलर का दूँ, ग्रीन दे देता हूँ। इस पर एक बॉर्डर आ गया देखो, और यहाँ पर देखो क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो हमारी एब्सोल्यूट है, और एब्सोल्यूट पोजीशन होने की वजह से ये नीचे को आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा ये है कंटेनर्स को मार्जिन वगैरह देनी पड़ेगी, तो वो मैं प्लान कर लूँगा। उसी के साथ साथ और मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्जिन में दे दूंगा, बॉर्डर मैंने दे दिया है, बॉर्डर रेडियस भी दे दूंगा, विड्थ दे दूंगा छोटा करने के लिए। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं सारे काम। मार्जिन 2 पिक्सल 2 पिक्सल, पैडिंग 2 पिक्सल 2 पिक्सल, ठीक है। मैं इन वैल्यूज़ को चेंज करूँगा बाय द वे। विड्थ 33%, और डिस्प्ले तो ब्लॉक होता ही है। बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, ठीक है। उप्स, कंट्रोल एस टू सेव। यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, और ये जो कंटेनर है इसमें वैल्यूज़ को चेंज करूँगा। सबसे पहले मार्जिन मैं टॉप से तो बढ़ाऊँगा ऑब्वियसली इसको और नीचे मैं देखना चाहूँगा, बिल्कुल इतना नीचे कम से कम। और लेफ़्ट राइट से भी थोड़ी मार्जिन मुझे चाहिए, तो यहाँ भी मुझे स्पेस चाहिए, बिल्कुल लोगो जितनी अगर मिल जाए, या ऑलमोस्ट थोड़ा अंदर भी हो जाए कंटेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा। पैडिंग की बात करूँ तो थोड़ी स्पेस तो यार चाहिए पैडिंग के लिए भी, थोड़ा अगर डब्बे से हट के दिखेगा तो अच्छा ही लगेगा। और पैडिंग में बराबर भी ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 75 अगर मैं ऐसे भी कर दूँ पैडिंग को, तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। विड्थ आई थिंक इज़ ओके, 30% कर देता हूँ, हो सकता है मुझे ज़्यादा की ज़रूरत पड़े, अभी इतनी ही रहने देता हूँ। बॉर्डर रेडियस में बढ़ा दूंगा, अगर मुझे बॉर्डर रखना है तो मैं बॉर्डर रेडियस कुछ बढ़ा दूंगा ताकि ये कर्वी सा हो जाए कुछ ऐसा, और अभी अच्छा लग रहा है। और ऑब्वियसली बॉर्डर का कलर भी मैं वाइट करूँगा फिर। उप्स, ये क्या कर दिया मैंने, वाइट कलर करना है मुझे। वाइट बाय डिफ़ॉल्ट ही है, बट ठीक है लिख देता हूँ। तो मैं एक कंटेनर हूँ लिखा हुआ है, तो चलो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को कंटेनर में डाल देते हैं। उप्स, मुझे इसको पूरा ऐसे करके कंट्रोल V करना है, राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके, सब कुछ खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। ये किया हमने, और अब यहाँ पर मैं एक फॉर्म बनाना चाहूँगा, तो फॉर्म के लिए मैं जल्दी से यहाँ पर एक H1 लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक H1, और H1 के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जॉइन द बेस्ट जिम ऑफ दिल्ली नाउ, ठीक है। ये किया मैंने, और देखता हूँ कैसा लग रहा है। जॉइन द बेस्ट जिम ऑफ दिल्ली नाउ यहाँ पर आ गया है। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म बना लूँगा, एक्शन इज इक्वल टू नो एक्शन डॉट PHP, क्योंकि अभी हम बैकएंड कर नहीं रहे, फ्रंट एंड बना रहे हैं सिर्फ। देखो फॉर्म अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया तो आप ये मत सोचना कि फॉर्म आप फिल कर सकते हो। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको बैकएंड की ज़रूरत पड़ेगी, और बैकएंड अभी यहाँ पर है नहीं मेरे पास। तो अगर मैं यहाँ पर नो एक्शन डॉट PHP लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सारा डेटा नो एक्शन डॉट PHP में जाएगा, जो कि किसी बैकएंड डेवलपर ने लिखी होगी। तो आप ये मत सोचना कि नो एक्शन डॉट PHP कोई यहाँ पे प्रोटोकॉल होता है जिसको आप यूज़ करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो एक्शन डॉट PHP सिंपली मैंने लिख दिया है एक स्क्रिप्ट एज्यूम करते हुए। अब इसके अंदर मैं इनपुट टैग्स वगैरह डालूंगा, और तरीका क्या होता है, कुछ ऐसे कर सकते हैं आप। एक फॉर्म ग्रुप बनाया, फॉर्म ग्रुप के अंदर एक इनपुट टैग लगाया, इनपुट कोलन टेक्स्ट, और इनका नेम और ID दे दो कुछ भी, और नेम मान लो मैं दे देता हूँ, नेम ID मुझे नहीं मालूम, मैं प्लेस होल्डर दूंगा, ID मैं नहीं डाल रहा हूँ अभी इसमें। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू दे दूंगा एंटर योर नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको और रेप्लिकेट करूँगा 2-3 बार, तो ये देखो यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया, एंटर योर नेम एंटर योर नेम एंटर योर नेम, और ऑब्वियसली अच्छा नहीं दिख रहा है। एंड एट द एंड में क्या करूँगा, यहाँ पर एक बटन लगा दूंगा, बटन डॉट BTN, क्लास उसकी BTN रखूँगा, और सबमिट लिख दूँगा उसके अंदर, तो सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबमिट लिख दिया। बटन तो बड़ा अच्छा दिख रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको स्टाइल जो किया हुआ है, अच्छा क्यों नहीं दिखेगा, तो अच्छा दिख रहा है बटन हमारा काफ़ी। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो इनपुट टैग्स हैं वो बहुत ही निहायत ही घटिया दिख रहे हैं। तो इनपुट को टारगेट करने के लिए मैं कहूँगा कि जो फॉर्म ग्रुप क्लास है उसके अंदर के इनपुट, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इतने स्पेसिफिक टारगेटिंग में क्यों कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इनपुट भी तो लिख सकता हूँ। नहीं, मैं अगर इनपुट को कुछ कर दूंगा तो बाकी के जो इनपुट हैं वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो मैं अगर इन इनपुट्स की तरह नहीं दिखना चाहता हूँ,
तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जो फॉर्म कंट्रोल के अंदर मैंने फॉर्म ग्रुप रखा था, कंट्रोल रखा था नाम, आई थिंक ग्रुप रखा था, जो भी रखा था उसके अंदर के जो इनपुट्स हैं, तो फॉर्म ग्रुप किया, इनपुट किया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नाम फॉर्म ग्रुप ही है। हाँ, मैं यहाँ पर वेट, हाइट, जो कुछ भी चीज़ें होती हैं सब कुछ सेट कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं करूँगा। तो जो मेरा इनपुट है मैं क्या करूँ उसमें, ये सोच रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं उसकी फ़ॉन्ट को बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि उसकी जो फ़ॉन्ट है वो मैं ऑब्वियसली चाहूँगा कि थोड़ी सी बड़ी हो। फ़ॉन्ट बड़ी करने के साथ साथ मैं क्या चाहूँगा, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ वेबसाइट वापस से, तो मैं उसमें मार्जिन ऐड करना चाहूँगा, और मार्जिन ऑब्वियसली ऐड करेंगे हम। तो चलो चलते हैं, करते हैं इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनपुट में, फॉर्म ग्रुप के इनपुट में सबसे पहले तो टेक्स्ट लाइन को सेंटर करूँगा। इससे क्या होगा कि सारी की सारी चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी, एंटर योर नेम, क्योंकि मैं इसकी विड्थ को बढ़ाऊँगा तो मैं चाहता हूँ सब कुछ सेंटर रहे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर करूँगा। उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, और डिस्प्ले ब्लॉक के साथ साथ विड्थ कर देता हूँ 34 पिक्सल, और क्या करूँ, पैडिंग 6 पिक्सल, रैंडम वैल्यूज़ डालते हैं अभी। बॉर्डर अपना वही 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और उसी के साथ और क्या डाल सकते हैं, मार्जिन डाल सकते हैं। कुछ भूल जाऊंगा तो बाद में डाल दूंगा, ठीक है। और 3 पिक्सल ऑटो क्यों किया मैंने, अब ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने विड्थ सेट करी है और डिस्प्ले ब्लॉक किया है, यानी कि मैं एलिजिबल हूँ इसको मार्जिन ऑटो से सेंटर करने के। तो ये देखो, ये सेंटर हो गया। इसकी विड्थ मैंने बहुत छोटी कर दी, इसकी विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से इसको कुछ इतना बढ़ाना पड़ेगा, या फिर और बढ़ा लें क्या, और बढ़ा लेते हैं। और इसको भी सेंटर कर दूंगा मैं, जॉइन दी बेस्ट जिम ऑफ दिल्ली नाउ को भी बीच में कर दूंगा, उसकी भी टेंशन मत लेना। और ये सबमिट को भी सेंटर करना है, काम काफ़ी है अभी। तो इसको ज़रा सेट कर लेते हैं पहले। ये किया मैंने। बॉर्डर रेडियस भूल गया, देखो मैं ऐड करना है, इसको और बड़ा कर लेता हूँ, इतना ठीक है। पैडिंग को बढ़ा लूँ थोड़ा सा, पैडिंग थोड़ी बढ़ा ली। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, और बड़ा चाहिए मुझे, और बड़ा चाहिए। पैडिंग कम कर देता हूँ, पैडिंग उतनी नहीं चाहिए, फॉन्ट साइज़ चाहिए। पैडिंग की जगह फॉन्ट साइज़ अगर बढ़ाऊंगा तो ज़्यादा सही लगेगा। इतना ठीक है ना, इतना ठीक है। और उसी के साथ साथ बॉर्डर रेडियस 23 पिक्सल, जो कि थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, कम कर लेते हैं यार, ज़्यादा लग रही है तो क्या टेंशन है, टेंशन नहीं है भाई कोई ज़िंदगी में। यहाँ पर ये कर लिया मैंने। और यहाँ पर जो फॉन्ट फैमिली है वो बल्लू भाई कर देंगे, ठीक है, अभी कर देंगे बल्लू भाई। इसको ऐसे करके कॉपी किया मैंने, और इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और जो बल्लू भाई वाली है वो कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो फॉन्ट फैमिली मैंने बल्लू भाई कर दी, बढ़िया। अब दिख रहा है फॉर्म कुछ है, ठीक है। पैडिंग को बढ़ाऊँ क्या, पैडिंग 1 क्यों कर दी मैंने इसकी, मार्जिन बढ़ाता हूँ, पैडिंग नहीं, मार्जिन बढ़ानी है थोड़ी सी, ताकि स्पेस रहे थोड़ी। हाँ, मैंने मार्जिन को 11 पिक्सल कर दिया। मार्जिन कहाँ गई, मार्जिन को 11 पिक्सल कर दिया। हाँ, अब लग रहा है कुछ। अब काम बस इतना रह गया है कि जो H1 है मेरा, कौन सा H1 है, कंटेनर के अंदर का H1, उसको सेंटर कर दो। और सबमिट को BTN से सेंटर तो नहीं करूँगा, नहीं तो ये BTN को दिक्कत हो जाएगी। मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा फॉर्म ग्रुप के अंदर के BTN को। तो मैं टारगेट करता हूँ पहले फॉर्म ग्रुप के अंदर के H1 को। तो यहाँ पर लिखूँगा डॉट फॉर्म ग्रुप H1, और टेक्स्ट लाइन सेंटर से हो जाना चाहिए, टेक्स्ट लाइन सेंटर। टेक्स्ट लाइन सेंटर से नहीं हुआ, टेक्स्ट लाइन सेंटर से क्यों नहीं हुआ, ज़रा इस बारे में हम देखते हैं कि टेक्स्ट लाइन सेंटर से क्यों नहीं हुआ। क्या मैंने सेव किया, हाँ मैंने सेव किया, फॉर्म ग्रुप के अंदर का H1, ओ सॉरी नॉट फॉर्म ग्रुप के अंदर का H1, कंटेनर के अंदर का H1, वही मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं हुआ, कंटेनर के अंदर का H1। गुड बॉय H1, तुम सेंटर हो गए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब नीचे या सबमिट को भी सेंटर करना है, और सबमिट को मैं टारगेट करूँगा डॉट फॉर्म ग्रुप सबमिट से। तो मैं कहूँगा डॉट फॉर्म ग्रुप के अंदर जो बटन है, सबमिट नहीं बटन जो है वो, उसके साथ क्या करना है। तो जो फॉर्म ग्रुप के अंदर का बटन है उसको मैं एक सबसे पहले तो डिस्प्ले ब्लॉक करूँगा, विड्थ सेट करूँगा और मार्जिन ऑटो कर दूँगा, दैट्स इट, ठीक है। कितनी करूँ विड्थ उसकी, 23% करता हूँ, चेंज कर लूँगा बाद में, और मार्जिन ऑटो करके सेंटर हो जाएगा। सेंटर तो हो गया होगा अभी तक, नहीं हुआ सेंटर, ऐसा क्यों हुआ, देखता हूँ क्या दिक्कत आई इसको। मैंने क्या किया, मैंने क्लास इज इक्वल टू BTN, मैंने फॉर्म ग्रुप के अंदर जो बटन है उसके, ओके ये फॉर्म ग्रुप के अंदर नहीं है बाय द वे, ये फॉर्म ग्रुप के अंदर नहीं है, ये कंटेनर के अंदर का BTN है,
ये देखो कंटेनर के अंदर है, फॉर्म ग्रुप के अंदर नहीं है, फॉर्म ग्रुप यहाँ खत्म है। तो ये कंटेनर के अंदर का BTN है, कंटेनर के अंदर का बटन। अब हो गया होगा सेंटर, हाँ देखो अब सेंटर हो गया। इसकी विड्थ अब मुझे चेंज करनी है। अब यहाँ पर देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। हो सकता है आपको ऐसा फॉर्म पसंद हो सकता है आपको ऐसा फॉर्म पसंद हो जिसमें सबमिट पूरी जगह ले। मुझे वैसा फॉर्म पसंद है जिसमें सबमिट पूरी जगह ले। तो मैं क्या करूँगा, उसकी विड्थ को बढ़ा दूंगा, उतनी कर दूंगा जितनी मुझे चाहिए, यानी कि जितने में ये पूरी जगह ले। ऐसा सबमिट बटन मुझे बहुत पसंद है। उसी के साथ साथ हो सकता है आप वाई में मार्जिन देना चाहते हो, जैसे 2 पिक्सल मैंने यहाँ पर दे दी है, तो वाई में ये थोड़ा इसने दूरी बना ली है। ऐसे अगर आप चाहते हैं दूरी बना ले थोड़ी सी, तो आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारा जब फॉर्म ख़त्म हो गया तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी डिस्टेंस रहे सबमिट बटन में। तो जो कंटेनर का बटन है उसको मैं ये प्रॉपर्टीज़ दे दूँगा और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूँगा, ताकि जो स्पेसेस फालतू की हैं वो ठीक हो जाएँ। हाँ यार, अब दिख रहा है कुछ फॉर्म भी बनाए, और काफ़ी तेज़ बनाई मैंने वेबसाइट, लेकिन सिर्फ वो चीज़ें यूज़ करके बनाई जो कि शायद मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी हैं। तो यहाँ पर एंटर योर नेम, और ये नेम को चेंज करते हैं यार, सिर्फ नेम ही थोड़ा ना पूछा जाता है लोगों से, और भी चीज़ें होती हैं पूछने के लिए। तो नेम के साथ साथ क्या मैं लिखूँगा, एंटर योर एज, क्योंकि उसी के हिसाब से मैं उनको जो प्रोग्राम है वो अपना फिटनेस प्रोग्राम है वो दूंगा। फिर एंटर योर जेंडर, और उसी के साथ साथ एंटर योर लोकेलिटी। मुझे कुछ भेजना पड़ा तो लोकेलिटी पे भेजूंगा लोगों को, और नेम एज जेंडर लोकेलिटी, ठीक है। तो नेम को भी कैपिटल कर देता हूँ। फॉन्ट साइज अगर बड़ा लगे तो आप छोटा कर सकते हो, दिस इज़ गुड, ठीक है। हैरी 455, जेंडर मेल, लोकेलिटी दिल्ली, ठीक है। सबमिट, और ये जाएगा noaction.php में, जो कि अभी नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए हम जो है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखो, जैसे मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो ये देखो ऐसे हो रहा है, अबाउट अस, फिटनेस कैलकुलेटर, कॉन्टैक्ट अस, ये देखो ये कुछ इस तरह से हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने एक्टिव में कलर दिया है ग्रे, अगर आपको लगता है इससे थोड़ा और आप लाइट करना चाहते हो या डार्क करना चाहते हो, तो फील फ्री टू डू दैट, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ज़्यादा डार्क मुझे लग रहा था तो आप वो भी कर सकते हो, तो मैंने ये कलर दे दिया। बट मेरे हिसाब से अभी ग्रे कलर अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये जो मैं अगर यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ, अगर आप चाहते हो कि जो लेफ़्ट है मेरा, सॉरी ये जो मेरा राइट है, अगर आप चाहते हो इसको टॉप से थोड़ा और नीचे आप लोगों को लेकर आना है, तो आप वो भी कर सकते हो, इसको टॉप से थोड़ा और नीचे ला सकते हो। और अगर आप लोग को ये लगता है कि ये सेंटर नहीं हुआ है, तो आप ध्यान से कैलकुलेशन कर सकते हो मार्जिन पैडिंग की, और बिल्कुल एग्जैक्ट उतना नीचे या टॉप ला सकते हो उसको जिससे कि ये सेंटर हो जाए, ठीक है। तो आप कंप्यूटेड वैल्यूज़ में आ सकते हो। यहाँ पर ये आपको कंप्यूटेड वैल्यूज़ बताएगा सारी चीज़ों की, और उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टाइल्स में जाऊँगा, और मैंने यहाँ पर क्या किया, टॉप 33 पिक्सल किया, लाइन नंबर 48 में जाऊँगा अपने वेबसाइट के, लाइन नंबर 48, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, राइट 34, टॉप 33, राइट 34 सेव किया मैंने। हाँ अब ठीक है। और हैरी फिटनेस मेरे हिसाब से ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे लाना चाह सकता हूँ। किसको नीचे लाना चाह सकता हूँ, मिड वाले को। तो मिड वाले को मुझे अगर नीचे लाना है तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो मार्जिन है टॉप से उसको थोड़ा बढ़ा दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। देखो मैं इतना नीचे अगर इसको ले आया, 29 ऑटो कर दिया मैंने, लाइन नंबर 41 थी, 41 29 ऑटो, 29 ऑटो कर दिया। तो मैं इसको भी थोड़ा और नीचे लाना चाहूँगा ऑब्वियसली, मिड को, सॉरी राइट को, तो इसको भी बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ अभी ठीक है, 43 पिक्सल, 48 लाइन नंबर में 43 पिक्सल सेव कर दिया मैंने। और ये देखो आप लोग, अब बॉर्डर सारे हटा देता हूँ, ये जो फालतू के बॉर्डर मैंने डाले हुए हैं, और हटाऊंगा नहीं, कमेंट करूँगा, ठीक है, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाए इन बॉर्डरों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राइट, मिड और लेफ़्ट कहाँ गया, ये रहा रेड बॉर्डर। और ये देखो ये लग रही है वेबसाइट, अब लग रही है वेबसाइट ये कि भाई हाँ है कुछ।
तो यहाँ पर जॉइन द बेस्ट जिम ऑफ दिल्ली नाउ, एंटर योर नेम, एज, जेंडर, लोकेलिटी और सबमिट पे क्लिक करोगे, सबमिट हो जाएगा। और ये हमारी वेबसाइट जो है यहाँ पर तैयार हो चुकी है, लोगों के साथ, नाम के साथ और काम के साथ। तो कॉल अस नाउ और ईमेल अस वाले बटन को आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, और बाकी सब चीज़ें तो अच्छी लगी नहीं है। मुझे ज़रूर बताना कि ये जो टेक्निक्स हमने सीखी CSS की कैसी लगी आप लोगों को, ये वेबसाइट में और क्या चीज़ की जा सकती हैं, क्या आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, और अगर करना चाहेंगे तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने बहुत जल्दी इसको बहुत ही नाइव तरीके से सिर्फ उतनी चीज़ें यूज़ करते हुए जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, सिर्फ उतनी चीज़ें हमने मतलब मैंने यूज़ करके बनाने की कोशिश करी है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये प्रोजेक्ट, और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, अभी काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये प्लेलिस्ट को जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लो, और सब लोग ये वीडियो ज़रूर देख लेना। बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू डिज़ाइन ब्यूटीफुल वेबसाइट्स। इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया है कि एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये जो सारी की सारी टेम्पलेट को एनालाइज करने की टेक्निक है उसके बारे में बात की है, ज़रूर देख लेना। बहुत ही क्विक वीडियो है, तो इसको ज़रूर देख लेना। 6 मिनट का वीडियो है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम खाएगा आपका। अब यहाँ पर ऑब्वियसली एक बार डिज़ाइन बन जाता है तो हमको लगता है कि यार फ़ॉन्ट छोटा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, वो सब चीज़ें आप कर लेना खुद, ठीक है। मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को कुछ इस तरह से लिया है कि अच्छी लगे, एक अच्छा लैंडिंग पेज बन गया है। तो लैंडिंग पेज में लोग क्या करते हैं, इस तरह के पेजेस कौन बनाता है ये भी बता देता हूँ एक बार। जैसे मान लो मैं कोई जिम खोलना चाहता हूँ दिल्ली में, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि लोग आए मेरे जिम में, तो मैं क्या करूँगा कि ये पेज बना दूंगा और इसको कुछ इस तरह की वेबसाइट में डाल दूंगा, www.harrygym.com, ठीक है। मान लो मैंने harrygym.com के नाम से या harryfitness.com के नाम से इसको मैंने खरीद लिया डोमेन, और मैंने PHP में एक जल्दी से, तभी मैं कहता हूँ PHP बुरी नहीं है। अगर मुझे ऐसा काम करना होता है मैं PHP यूज़ करता हूँ। मैं क्या करूँगा, harryfitness.com का डोमेन खरीदूंगा, और ख़रीदने के बाद इस पेज को वहाँ PHP में खड़ा कर दूंगा। ये मैं सारी डिटेल्स भर के अपने डेटाबेस में डालूंगा और इस पेज का ऐड चला दूंगा। तो मैं दिल्ली को टारगेट करते हुए ऐड चलाऊँगा, तो दिल्ली के लोगों को ऐड दूंगा, और मैं उन लोगों को ऐड दूंगा, टारगेटिंग करूंगा जहाँ पर भी मैं ऐड दे रहा हूँ, फेसबुक में या जहाँ पर भी, कि ये ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाया जाए जो कि फिटनेस में रुचि रखते हैं। उसके बाद क्या होगा, वो सारे के सारे लोग आएंगे, इस फॉर्म को भरेंगे, अपना फ़ोन नंबर भी, मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर लेनी चाहिए थी, मुझे मालूम है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप डाल देना, मैं डाल देता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। बस यहाँ पर तो एक सिंपल सी वेबसाइट बनानी थी मुझे। एंटर योर फ़ोन नंबर तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइंट का। ईमेल आईडी भी लेना चाहिए आपको, ईमेल और फ़ोन दोनों लेना चाहिए। नंबर नहीं लगा उसका तो आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों ले लो। और ये करने के बाद देखो फॉर्म मैंने और बड़ा कर दिया, और आप बड़ा कर सकते हो फॉर्म, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सब कुछ लेके फाइनली आप उनको कॉल करके पूछ सकते हो कि मैम या सर आप कहाँ रहते हैं। और ऑब्वियसली इसके लिए आपको टीम चाहिए होगी। यहाँ पर मैं बिज़नेस एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि लैंडिंग पेज का क्या मतलब है, कि सिर्फ एक पेज वाली इस तरह की वेबसाइट कब बनती है। हाँ, अगर आप लोग अबाउट अस, फिटनेस कैलकुलेटर, कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें डालना चाहते हैं तो सेपरेट पेज बनाकर लिंक कर सकते हैं href की मदद से, तो वो काम मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। और अभी के लिए सिर्फ काम था हमारा डिज़ाइन करना इस तरह का पेज। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को, डिज़ाइन अच्छा लगा होगा और बल्लू भाई का काम अच्छा लगा होगा। तो ये जो बल्लू भाई हैं, हमारे फॉन्ट जो हमने यूज़ किया हुआ है बल्लू भाई नाम का, आपको ज़रूरी नहीं है कि यही यूज़ करना है। बल्लू भाईजान भी एक फ़ॉन्ट यहाँ पर देखो, तो बल्लू भाईजान भी यूज़ कर सकते हो आप। तो मैं कभी कभी बल्लू भाईजान भी यूज़ कर लेता हूँ। बल्लू भी अच्छा फ़ॉन्ट है, और बल्लू बहना नाम से एक फ़ॉन्ट है। तो ये सारे फ़ॉन्ट यूज़ करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग। तो ये फ़ॉन्ट जब आप यूज़ करोगे तो मज़ा आएगा आप लोगों को काम भी करने में। और भी अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट हैं इतने सारे, सबको एक्सप्लोर करके यूज़ करो। बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं गूगल फ़ॉन्ट्स पे, और इनको कॉपी करके लाओ यहाँ पर अपने स्टाइल शीट में और काम चालू करो। सो आई होप कि पसंद आया होगा ये वीडियो आप लोगों को, ये प्रोजेक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, और उसी के साथ साथ ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना ज़रूर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ये मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता ज़रा टाइम लगेगा लाइक करने में। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।